अगर सलाम करता है तो आपका भी नाम लेता है, औरतों का पर्दा नशी माँ और बहनों। पर्दा नशी के माना तो आप जानते ही होंगे, पर्दे वाली। औरत की आवाज भी औरत है, औरत की आवाज भी औरत है। तो देखें, हम और आप, अब मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी उस पर एकदम आ जाऊंगा, मैं एकदम आ जाऊंगा। अल्लाह तबारक व ताला ने रसूल की वजह से कायनात को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। ये बात हक और सच है। अगर रसूल को पैदा करना मकसूद ना होता तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी रुबूबियत का इजहार नहीं फरमाता। अल्लाह बोलो, नहीं फरमाता ना। लेकिन तुमने रसूल को नहीं देखा, रसूल के खून को जरूर देख रहे हो। सुभान अल्लाह। ये किसी और को भी तो बुला सकते थे, मगर यहीं पर होता है मोहब्बत। अगर चोर से दोस्ती करोगे तो वो बड़े बड़े चोर बुलाएगा। हाँ? पहलवान से दोस्ती करोगे तो तुम्हें बड़े बड़े पहलवान देखने मिलेंगे। आलिम रब्बानी से अगर करीब रहोगे तो कभी आलिम हक तो कभी आले रसूल देखने मिलेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कितने बड़े खुशकिस्मत। अल्लाह अल्लाह हम पढ़ते तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, लेकिन देखा नहीं दुरूद पढ़ रहे लोगों। आज के बाद तुम दुरूद भी पढ़ो और इनका दीदार भी करो। सुभान अल्लाह। अब नबी फरमाते हैं हुब्बु आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुम मिन इबादति सनतिल। आका इरशाद फरमाते हैं आले रसूल की मोहब्बत 1 साल की इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारी हदीसें पढ़ सकता हूं मैं, बहुत सारी, लेकिन मुझे आना जो है वो आप तक पहुंचना है, आपको कुछ बताना है। तुम जब दुनिया में नहीं थे, मेरी बहनें सुने खामोश, दुनिया में नहीं थे, अल्लाह तबारक व ताला ने कहां की लड़की और कहां का लड़का, वो लड़की लड़के को नहीं जानती, लड़का लड़के को नहीं जानता, दोनों में रिश्ता हो गया। 2 बोल बोल दिए, निकाह हो गया, शादी हो गई, बच्चे पैदा हुए, तुम बने माँ बाप, या औलाद तो वो बने तुम्हारे माँ बाप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां की लड़की कहां का लड़का, अल्लाह तबारक व ताला की शान देखो। अगर वो चाहता तो बगैर बाप के भी पैदा फरमा देता, बगैर माँ के भी पैदा फरमा देता, और उसने हजरत आदम को पैदा फरमा करके तुम्हें बता दिया, दिखा दिया, मिसाल मौजूद है। हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा फरमाया। अल्लाह हर मुमकिन शय पर कादिर है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया, तुम्हें पैदा फरमाया, अब तुम दुनिया पे आ गए। जरा सोचो इस दुनिया पर कितने दिन रहना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना पता 1 लम्हे का, ना पता 2 लम्हे का। अल्लाह फरमाता वलई अखिरल्लाहु नफ्सन इदा जाअ अजलुहा। अल्लाह फरमाता है कि जो मौत का टाइम लिख दिया है, जो वक्त लिख दिया है, उससे 1 लम्हा इधर न इधर न इधर न इधर। पूरी जिंदगी इंसान कमाता चला गया, पूरी जिंदगी, ये बहनें हैं भाई भी हैं,
यहां पर पेट नहीं भरा, सऊदी अरब गया, दुबई गया, कहां गया, बंबई गया। एक साहब से पूछा, मुलाकातें बहुत हुई, 10,000 रुपए खर्च कर देता लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। उससे पूछा, जनाब आप दीन पे खर्च करते हैं, रुपया पैसा देते हैं, लेकिन नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो कहने लगा, हजरत क्या बताऊं, बिजी बहुत ज्यादा हो गया हूं, टाइम ही नहीं मिलता। मैंने कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आग लग जाए उस टाइम में जो नमाज के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए ना निकले। ऐसे हालात बिजी हो गया। दुनिया का मुझे कोई आदमी नहीं दिखा सकते कि वो लैट्रीन करने ना जाता हो कि मैं बिजी बहुत हो गया हूं, लैट्रीन नहीं करूंगा। हुजूर से दुनिया का कोई आदमी या औरत ऐसी नहीं दिखा सकते। खाना भी खा रहा, सब कुछ कर रहा, लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहा। लोगों, दुनिया कह रही है कि जनाब टाइम नहीं मिलता, क्या करूं हजरत, वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन जरा कुरान से पूछो, ये जो हाफिज कुरान है, यहां पर जो इनकी दस्तार हुई है, इनके सीने में कुरान, जरा सोचो, कुरान से पूछो, तुझे पैदा किस लिए किया गया, ये पूछो। ओ बंदो, अल्लाह के बंदो, तुम मेरी मत मानो, किसी की मत मानो, मगर अल्लाह के कलाम, अल्लाह की तो मानो। अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है, अल्लाह खुद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है, मैंने जिन और इंस को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काय के, रखते जाओ बेटा, काय के लिए पैदा फरमाया, बोलो, इबादत के लिए पैदा फरमाया। लेकिन ये मेरी बहनें यहां पे आई, ईमानदारी की बात है, सीने पे हाथ रख के बोलो तुम लोग। 8-8 दिन गुजर जाते हैं इनको, ये अल्लाह की बंदी नमाज नहीं पढ़ती, और घर में इसका बहुत ज्यादा रूल है। कदम कदम पर इससे बरकतें हो सकती, कदम कदम पर, लेकिन 8-8 दिन गुजर जाते हैं, इस अल्लाह की बंदी को ये कुरान पाक खोल करके नहीं देखती, कुरान पाक नहीं पढ़ती, नमाज नहीं पढ़ती, वैसे दावे करती है, राबिया बसरिया बनने की कोशिश करती है। दावे कहां तक के है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बोलो, रमजान आने वाला है, कितनी लड़कियां ऐसी हैं, कितनी औरतें ऐसी हैं, कितनी बीवियां ऐसी हैं जो ये कहती है, ओ मेरे शौहर या ओ मेरे बाप, हमें रमजानुल मुबारक के रोजे रखना है, नमाजें पढ़नी है, हमारा कुरान बोसीदा हो गया है, हमें कुरान ला करके दे दो। या कोई गरीब की लड़की मोहल्ले में ऐसी तो नहीं है जिसके घर में कुरान ना हो, कुरान ना पढ़ती हो, तो सूट हमें बना दो। मेरे बच्चे पेशाब कर देते हैं ताकि मैं पाक रहूं, 2 सूट नहीं बना सकती। भैया की शादी हो जाए तो 5-5 हजार का जोड़ा ले लो, किसी देवर की शादी हो जाए 4-4 हजार के जोड़े ले लो, चूड़ियां ले लो, कपड़े ले लो, जूतियां ले लो, सारी चीजें ले लो, और जो रही बची थी बिल्कुल हद कर दी, ब्यूटी पार्लर पे जाकर के बाल बनवा लो, भवे बनवा लो, ये सारी चीजें बनवा लो। अरे तुम ऐसे खूबसूरत नहीं हो सकती। ओ मेरी बहनों, ओ मेरी बहनों, तुम आज यहाँ पर आई हो, आले रसूल की मौजूदगी में तौबा करके जाना। कोई भी बहन ये क्रीम पाउडर से खूबसूरत नहीं हो सकती। इसलिए मेरे नबी की बेटी, अल्लाह अल्लाह, उसका जवाब कहां से लाओगे? इनकी दादी सैयदा फातिमा का जवाब कहां से लाओगे? अगर इनकी नमाज के बारे में देखो, इनकी इबादत के बारे में देखो, तो
खुदा की कसम खजूर की गुठरी निकाल ली है। निकालने के बाद वो खजूर जो उसके ऊपर कूदा था वो काम करने वाली को खिला दी, इधर भी खिला दी, खजूर की गुठरी रह जाती है। सैयदा फातिमा ने सिर्फ खजूर की गुठरी पर नमक लगा करके, खा करके, नमक लगा करके, चूस चूस करके 6 दिन की नमाज भूखे अदा फरमाई है। अल्लाह अल्लाह बोलो, जवाब ला सकते हो। खाली दावे करती है कि हमारे बच्चे पेशाब कर देते हैं, हम पाक नहीं रह पाते। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सैयदा फातिमा के बच्चे नहीं हुए? जब नहीं हुए तो ये कहां से आए? बोलो बोलो। सैयदा फातिमा के 6 बच्चे थे, 3 लड़कियां थी, 3 लड़के थे, लेकिन किसी टाइम की नमाज कज़ा नहीं हुई। अल्लाह अल्लाह, जरा उनके बारे में सुनो। सैयदा फातिमा कभी कभी अल्लाह की मोहब्बत में सजदे में सर रखती थी, अल्लाह से सजदे में सर रखती थी। सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला, पूरी पूरी रात एक एक सजदे में निकाल दिया करती थी। फजर का जब टाइम होता था तो दुख भरे अंदाज में कहती थी, हसरत भरे अंदाज में कहती थी, नाज भरे अंदाज में कहती थी, ऐ अल्लाह कोई रात तो इतनी बड़ी बना दे जिसमें तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के सजदा कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजाद गाने गौसे आजम। लेकिन आज रोना आता है, रोना। किसी घर, हर आदमी अपने घर पे जायजा ले ले, हर आदमी। और जिसकी नई नई शादी होती है उसे तो बीवी को नमाज पढ़वाना जहर लगता है। कहीं मेकअप खराब ना हो जाए, मेकअप कहीं जाएगी तो अल्लाह की बंदी उस घर में भी उस किसकी मेहमानदारी में गई, वहां भी नमाज नहीं पढ़ेगी। क्यों? मेकअप जो करके गई है वो खत्म। खुदा की कसम, आज हम करामतें तो सुनते रहते हैं, सुना देते हैं, तुम खुश हो जाते हो। मैंने भी पहले देखा पिछली तकरीरों में तुम लोग बड़े खुश हो रहे कि हाँ एक मर्तबा हाथ मिला लिया, जन्नती हो गया। अरे जरा ये तो देख, वो थे कौन? बड़े पीर साहब का नाम तो तुमने ले लिया, लेकिन बड़े पीर साहब की जिंदगी को नहीं देखा, उनकी माँ की जिंदगी को नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, उनकी माँ की जिंदगी को देखो, पेट में बच्चा है, अब्दुल कादिर है, बड़े पीर साहब है, सुबह को झाड़ू लग रही है, घर की सफाई हो रही है, बर्तन मज रहे हैं, लेकिन तरीका क्या था? झाड़ू मार रही है, कुरान पढ़ रही है, बर्तन मांज रही है, कुरान पढ़ रही है, झाड़ू दे रही है, कुरान पढ़ रही है, कपड़े धो रही है, कुरान पढ़ रही है, आटा छान रही है, कुरान पढ़ रही है, आटा गूंद रही है, कुरान पढ़ रही है, रोटी बना रही है, कुरान पढ़ रही है, अल्लाह अल्लाह खाना पक रहा, कुरान पढ़ रहा। अब ऐसी औरत के हाथ का खाना अगर कोई बीमार खा लेता तो शिफा हो जाया करती थी, घर में नूर ही नूर होता था। मेरा दावा है अगर कोई बहन आज के बाद तौबा कर ले और सुगैले मिल्लत की मौजूदगी में दिल ही दिल में तौबा करे और ये कह करके उठे इंशाअल्लाह काम करूंगी तो दुरूद पाक पढ़ती हुई काम करूंगी, कुरान पाक पढ़ती हुई काम करूंगी, तो कोई ना कोई अल्लाह वालों का जिक्र करती हुई, मेरा दावा है जब 40 दिन तू अपने घर में ऐसे काम कर ले, तेरी झाड़ू से कूड़ा साफ हो या ना हो, लेकिन तेरे घर की बीमारी जरूर साफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत आमद हुजूर सुहेल मिल्लत दारुल उलूम अहले सुन्नत जाफरपुर। सुभान अल्लाह सुभान। जब कुरान पाक की आयत सामने आई, मा सलककुम फी सकर क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। कुरान नहीं पढ़ते? एक मर्तबा प्यारे जरूर सोचा कर तन्हाई में लेट के, एक मर्तबा। तुम बहुत हंस लियो, जलसों में भी हंस लियो, मस्जिदों में भी हंस लियो, कब्रिस्तान में हंस लियो, हर जगह हंस लियो तुम। अब हम बहुत नीचे चले गए। हश्र का मैदान होगा, जिन्हें लोग समझा करते थे ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं, ये तो बड़े अच्छे हैं, ये तो बहुत प्यारे हैं, लोग इनकी बड़ी तारीफ किया करते थे, लेकिन अब वो जहन्नम में को जा रहे हैं। उनसे पूछा जाएगा, मा सलककुम फी सक़र, अरे कौन सी चीज तुम्हें जहन्नम में ले जा रही है? तुम जहन्नम में क्यों जा रहे? लोग तो तुम्हें बड़ा अच्छा समझा करते थे, लोग तुम्हें बड़ा अच्छा कहा करते थे, जहन्नम में क्यों जा रहे हो? तो कुरान फरमा रहा आ रहा, क़ालू, सबके सब लोग बोलेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजें नहीं पढ़ा करते थे। नमाजों की परवाह नहीं करते थे, सिर्फ नमाज ना पढ़ने की बिना पे जा रहे। हम तकरीरें तो बड़ी बड़ी लंबी कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह माफ फरमा, बात आ रही है तो कह देता हूँ, तकरीरें बड़ी बड़ी लंबी करते हैं, बातें बड़ी बड़ी लंबी करते हैं, लेकिन हम लोगों की भी नमाजें छूटती है। अल्लाह हमें हिदायत नसीब फरमाए। अगर कोई मौलाना ऐसा हो तो वो भी सुन ले, कोई हाफिज हो तो वो भी सुन ले, कोई कारी हो तो वो भी सुन ले, कोई मौलवी आलिम हो तो वो भी सुन ले। इससे तो और बड़ा हिसाब किताब लिया जाएगा। तीन दिन सफर में रह रहा, अल्लाह का बंदा एक टाइम की भी नमाज नहीं पढ़ रहा, स्टेजों पे आके लंबी लंबी बातें कर रहा। मुझे फिर वही बात याद आने लगी, मेरे नबी जब मेराज को गए थे तो कुछ लोग ऐसे देखे जिनकी ज़बानें पांवों में पड़ी थी, उनके हाथ में आग की कैंचियां थी, वो अपने हाथों से ज़बान कतर रहे थे, उतनी ज़बान और ज्यादा लंबी हो रही थी, वो कतर रहा, वो बढ़ते जा रहा। नबी ने पूछा कौन लोग हैं? फरमाया ये आपकी उम्मत के वो मौलाना जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन अमल खुद कुछ नहीं करते। अल्लाह। ये जो मदरसे के बच्चे, मैं इनसे कह के जाऊंगा, बेटा तुम्हें जो दस्तार दी गई है तो तुम्हारी ये नुमाइश नहीं की गई है, तुम्हारी ये डेकोरेशन नहीं की गई है, तुम्हारा ये फैशन नहीं है, तुम्हें ये दस्तार जो दी है इसकी जिम्मेदारी समझो। मैं बताऊं क्या बात है? आज हमने फैशन भी कुछ बना रखा। वो फैशन क्या? कहीं मदरसे में बच्चा पढ़ रहा, 2 दिन पहले उसको भी लपेट के मार दी जा, बता दिया इत्ते फारिग हुए, काम के 2 नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो भी काम होता है डंडा ठोक करके होता है, तभी तो अच्छे अच्छे लोग आया करते हैं। लेकिन बेटा मैं तुमसे हाथ जोड़ करके जाता हूँ, सुनो सुनो, नबी ने एक जगह इरशाद फरमाया, अगर आलिम रब्बानी की तरफ एक मर्तबा देख ले तो आका फरमाते मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। और वही आलिम रब्बानी जो आलिम बाअमल है, अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 40 दिन के मुर्दों का अज़ाब उठा लिया जाता है। लेकिन दूसरी हदीस भी सुन लो, नबी फरमाते हैं युदखलो फसक़तो हमलतुल कुरआनिल्लार क़ब्ला अबदतिल औसान बिअल्फ़िया
नबी फरमाते हैं वो आलिम जो बदअमल है, वो आलिम जो बेअमल है, वो आलिम जो दाढ़ी कटाता है, वो आलिम जो नमाजें नहीं पढ़ता है, वो आलिम जो तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता है, वो आलिम जो गाने सुनता है, वो आलिम जो फिल्में देखता है, वो आलिम जो इस्लाम को दाग करता है। नबी फरमाते हैं वो आलिम बुत परस्तों से 2000 साल पहले जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह 2000 साल पहले। अच्छा ये बताओ इको ज्यादा तो नहीं है? बात समझ में आ रही है सबकी? 2000 साल पहले बेटा रस्मल मत बनना। तुम्हारे उस्ताद मौलाना फजील साहब ने कितनी मेहनत की है, कितनी काविशें की है। खुदा की कसम ये जो जिम्मेदारी और आले रसूल का हाथ रखा, इस हाथ की लाज रख लेना। ये जिम्मेदारी इसलिए कि तू इनके सीने में कुरान आया, ये हाफिज कुरान हुए। मैं मिसाल देता हूं, अगर किसी के हाथ में कुरान दे दूं, बोलो क्या वो फिल्में देखेगा? किसी के हाथ में कुरान हो क्या वो झूठ बोलेगा? किसी के हाथ में कुरान हो वो मां बहन बेटी को तकेगा? किसी के हाथ में कुरान हो क्या वो शरीयत के खिलाफ काम करेगा? नहीं करेगा। अगर वो कुरान हाथ में लेकर के काम करेगा तो सबसे पहले कुरान की तौहीन करने वाला यही हुआ। ओ बेटा ये तुम्हारे सर पे जिम्मेदारी है, दस्तार इतने लोगों के सामने दी गई है। प्यारे सुन ले, आज के बाद तू किसी की बहन बेटी को नहीं तक सकता, इसलिए तेरे सीने में कुरान है। आज के बाद तू किसी की तरफ को कोई गलत इशारे नहीं कर सकता, इसलिए तेरे सीने में कुरान है। आज के बाद तू गाने नहीं सुन सकता, आज के बाद तू फिल्में नहीं देख सकता, आज के बाद तू दाढ़ी नहीं मुड़ा सकता, आज के बाद तू नमाजें नहीं छोड़ सकता, आज के बाद तू शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा सकता। प्यारे बेटा सुन ले, अगर तू चले तो तेरे चलने की अदा बोले नबी नबी। अगर तू खाए तो तेरे खाने की अदा बोले नबी नबी। अगर तू पिए तो तेरे पीने की अदा बोले नबी नबी। अगर तू सोए उठे बैठे जागे तो तेरी घर अदा बोले नबी नबी। ओ बच्चे सुन ले, आज के बाद अगर तेरा हाथ उठे तो कुरान के मुताबिक उठे, तेरा कदम उठे तो कुरान के मुताबिक उठे, तेरी नजर उठे तो कुरान के मुताबिक उठे। ओ प्यारे तू इतना शानदार हो जा, तुझे देख करके लोग कहे वाह, जब हाफिज कुरान इतना अच्छा है तो साहिब कुरान कितना अच्छा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, आमदे हुजूर सुहेल मिल्लत। मैं हाथ जोड़ करके कह करके जाऊंगा, इस बात का ख्याल रखना, आले रसूल के इन हाथों का लाज रख लेना। अल्लाह अल्लाह, ताकि ये हाथ जवाब दे दे मौला, ये वो हाफिज कुरान है जो आमिल कुरान भी था। अब तू अगर चलेगा तो अपने खानदान के 10 लोगों की शफाअत करता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, जरा ये भी सुन ले, ये हाफिज तो नहीं है लेकिन कुरान तो पढ़ी हुई है। माँ तुम भी सुन लेना, तुम अपनी बेटियों को गाने तो सिखवा सकती हो, तुम अपनी बेटियों को कपड़े फैशनीले पहनवा रही हो, तुम अपनी बेटियों को तरीके तरीके से चलवा रही हो। ये माँ की जिम्मेदारी है अपनी बेटी को कुरान पढ़वाए। जब माँ कुरान पढ़ेगी तो बेटी भी पढ़ेगी। अल्लाह अल्लाह याद रखो,
अगर कुरान पढ़ेंगी तो घर में बरकत ही बरकतें होंगी, तुम्हारा कारोबार भी अच्छा होगा, तुम भी अच्छे होगे। मुझे हदीस याद आने लगी है, सुनो सुनो तबीयत झूम जाएगी। अल्लाह अल्लाह, हजरत उस्मान गनी का जमाना है। हजरत उस्मान गनी और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद है, उनकी तबीयत नासाज हो गई। हजरत उस्मान गनी देखने के लिए गए, अयादत के लिए गए। लौटते वक्त अशरफियों की 2 थैलियां दे दी, कहा लो ये रख लो। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने कहा मेरी तरफ तवज्जो दो। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने कहा मुझे जरूरत नहीं है। कहा तुम्हारे 5 बेटियां हैं, हो सकता है बेटियों के काम आ जाए, हो सकता है बेटी को कोई परेशानी पड़े तो ये थैलियां काम आ जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद उठ के खड़े हो गए, हाँ बैठ गए। बैठने के बाद कहते हैं तुमने नहीं सुना ओ उमर, तुमने नहीं सुना, नबी की हदीस नहीं सुनी है, या शर्फियों की थैलियां नहीं। कहा मैंने नहीं, क्या बोलो क्या सुना है तुमने? अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कहते हैं ओ सुनो उमर सुनो, मेरे नबी ने फरमाया था जिसके घर की बेटियां रोजाना सोने से पहले 3 मरतबा सूरे वाक़या पढ़ ले, अगर उसके घर में कोई परेशानी आती है तो वो सूरत हल करने आ जाती है, कोई मुसीबत आती है तो वो सूरत आ जाती है, कोई भी मुश्किल हो वो सूरत आसान कर देती है। तुम्हारी अशरफियों की थैली कुरान से बढ़ के नहीं हो सकती, तुम्हारी जबान नबी की जबान से बढ़ के नहीं हो सकती। ओ उमर ये थैलियां ले जाओ, इसलिए मैंने अपनी बेटियों की गुट्टियों में पिला करके रखा है। मेरी बेटी उस वक्त तक सोती नहीं है जब तक रोजाना सूरह वाक़या तिलावत नहीं करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, सरज़मीने जाफरपुर, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर। बोलो, हमने अपने घरों से तालीम निकाल दी, इंग्रेजी नहीं इंग्रेजियत घुसेड़ ली। क्या कर ली बोलो? है मुसलमान की बेटी अगर लिबास देखो तो ऐसा लगता किसी अंग्रेज की बेटी हो, नहीं है क्या ऐसा? मैं इसलिए कह रहा हूं ये मेरी बहनें बेटियां, इनका मर्तबा कम नहीं है। अगर ये अपने मर्तबे को पहचान ले, शादी हो गई जनाबे वाला, शादी हो गई, अपनी बीबी को मेकअप करा कर मोटरसाइकिलों पे घुमाता फिर रहा, 80 और 70 की स्पीड से चला रहा, ये पीछे कौलिया भर के बैठी पड़ी है, नमाजी भी देख रहा है, हाजी भी देख रहा है, बेहयाई सर पे ओढ़ ली है, बेहयाई सर पे ओढ़ ली है। जो शादी देखो, हर शादी में अगर 50 लड़कियां हैं तो किसी के सर पे दुपट्टा नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए उसके बाल खराब हो जाएंगे, बालों के मोती नहीं दिखेंगे, टेढ़े टेढ़े बाल है वो नहीं दिखेंगे। किसी का दुपट्टा इधर पड़ा तो किसी का इधर, किसी की चुटिया आगे है तो किसी की पीछे है। ये गालात पूरी शादियां देख लो, बेहयाई बरस रही है, बेहयाई। वो जवान बच्ची है, न उसे अपने भाई की शर्म है, न अपने मामा की शर्म है, न अपने चाचा की शर्म है, न अपने बाप की शर्म है, न अपने ताऊ की शर्म है। शर्म कैसे होगी? पूरा घर बेहया हो गया। इसलिए अगर डीजे आ रहे हैं तो ये भाई भी नाच रहा, ये चचा भी नाच रहा, मामू भी नाच रहा, टीवी घर में चल रही है, जवान बेटी घर में ये भी देख रही है, वो भी देख रहा। बोलो नहीं हो रहा क्या? ये नहीं हो रहा क्या? ये छुपी हुई बात है? बोलो ऐसे हालात इतने खराब हो गए, अल्लाह माफ फरमाए। फिर कहते हैं कि हमारे हालात खराब है। अब जरा नबी की हदीस सुनो, नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम ऐसा लगता है कि ये जमाना नबी देख रहे थे। आका ने इरशाद फरमाया, सहाबे किराम के दरमियान, ओ मेरे जानिसारो, ओ मेरे वफादारों, ओ मुझसे मोहब्बत करने वालों सुनो, एक वक्त वो आए
आएगा, एक जमाना वो आएगा जब जमीन अनाज के साथ बीमारियां उगाएगी, आसमान पानी के साथ आफतें बरसाएगा, मुसीबतें बरसाएगा। वो जमाना ये होगा कि आदमी के जिस्म पर इतने बाल नहीं होंगे जितनी बीमारियां होंगी, आदमी के जिस्म पर इतने खून के कतरे नहीं होंगे जितनी बीमारियां होंगी, आदमी के जिस्म पर इतनी बीमारियां होंगी कि इतना उसके पास वजन नहीं होगा। सहाबा अफसोस में पड़ गए, उनके चेहरे उफक हो गए। सहाबा अर्ज करने लगे, आका आका वो वक्त कौन सा होगा जब इतनी बीमारियां होंगी, आफतें होंगी। नबी ने यह भी फरमाया था कि आफतें यहां चलते हुए आज इंसान रोकता है, फिर आफतें रोका करेंगी, आफतें रोका करेंगी, आफतें रोका करेंगी। सहाबा ने अर्ज किया, सहाबा ने अर्ज किया, आका वो वक्त कौन सा होगा, वो जमाना कौन सा होगा? तो मेरे नबी ने फरमाया, आंखों में आंसू आ गए थे। आका ने इरशाद फरमाया था, अरे वो जमाना वो होगा, वो वक्त वो होगा जब औरतें और मर्द दोनों अपने घरों से बेहयाइयां करते करते रोडों पर आ जाए, मैदान में आ जाए, चौराहों पर आ जाए। ये जमाना आपका चल रहा है। औरतें शादी में देखो उधर खड़ी है जिधर लड़के खड़े हैं, फिट्टे मार रही है, गुलछर्रे उड़ा रही है, और लड़के उधर खड़े हैं जिधर लड़कियां खड़ी हुई गुलछर्रे उड़ा रही है। पूछो ये कौन सी शरीयत है, ये कौन सा इस्लाम बताता है? ओ मुसलमान की बेटी है तू, मुसलमान की बेटी, कुरान पर वइज़ा सअल्तुमुहुन्ना मतान फसअलूहुन्ना मिन वराई हिजाब। आज हम जन्नत का दावा करते हैं, नमाज तू नहीं पढ़ता, जन्नत तेरी है, रोजे तू नहीं रखता, जन्नत तेरी है। अरे कोई काम तेरा ढंग का नहीं है, कहता जन्नत तेरी है। अल्लाह जाने ईमान का भी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन कहता है जन्नत तेरी है। अरे अगर ईमान है जन्नत तो मिलेगी, लेकिन कब्र में पहले कुटाई पिटाई भी तो होगी, पहले धुलाई भी तो होगी, कब्र में पहले सर्विस भी तो होगी। याद रखो, याद रखो, मेरे इन जुमलों को दिल की तख्ती पे नोट करके जाना। अगर तुम्हारी बेटियां तुम्हारे कब्जों में नहीं आई, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे कब्जों में नहीं आए, तुम्हारे बेटे तुम्हारे कब्जों में नहीं आए, एक दिन वो होगा, अभी तो गैर कुचल रहे, कल को तुम्हें अपना मारेगा। अल्लाह कल को अपना मारेगा। हालात ऐसे खराब हो गए। अल्लाह अल्लाह, किस किस चीज पे रोया जाए। यही बीवी अगर हुकूक देखे इस्लाम, पूछो मर्दों पर ज्यादा हक किसका? मर्दों पर ज्यादा किसका? बोलो माँ बाप का। बीवी औरतों पर ज्यादा किसका है? उसके शौहर का। औरतों पर शौहर का। अल्लाह अल्लाह, देखो ये शौहर के हक कितने अदा कर रही है। अगर जितने ये मजार पे चक्कर लगा रही है, जितनी ये तेरी मेरी बुराइयां कर रही है, गीबत कर रही है, मोहल्ले में बैठ बैठ करके, मेरी बहनों बुरा मत मानना, मैं उन औरतों को कह रहा हूं जो ऐसा करती हैं, और इस्लामी रिश्ते से वो भी तो मेरी बहन है। अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो बोलो किसे बताऊंगा? तुम मेरी बहनों हो। लेकिन सुनो सुनो, जितनी गीबत करती है, अल्लाह अल्लाह, अगर तू पड़ोस में जाकर के पड़ोस की लड़की को तू नमाज सुधरवा देती, उसकी नमाज याद करा देती, कुरान पढ़ा देती, तो तुझे भी सवाब मिलता, तेरी दुनिया भी बनती और तेरी आखिरत भी बनती। बोल, तू घर से निकली तो क्या तूने अपने शौहर से इजाजत ली? शौहर की इजाजत के बगैर तुझे घर से निकलना जायज नहीं है। लेकिन शौहर गया काम पे, या शौहर गया जंगल पे, ये पहुंच गई मजार पे, या किसी मियाँ के पास पहुंच गई, या किसी तावीज वाले के पास पहुंच गई, कुछ नहीं मिला, पड़ोस में बैठ गई, कचर कचर पूरा दिन करती रही, खाने का टाइम हुआ, वापस आ गया। मुझे बता, शरीयत मुस्तफा क्या तुझको इजाजत देती है औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं है? मेरी बहनों, मुझे तारीख याद आने लगी है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन तुम भी कम नहीं हो, तुम भी तो अपनी बीवी को ऐसी ऐसी गालियां बकते हो, इतनी इतनी मोटी गालियां। जवान बच्चे हैं घर में और तुम्हारी गालियां चल
रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारी गालियां चल रही है, जरा सी बात हो गई है, तुम्हारी मोहब्बत और प्यार कहाँ गया? उसकी माँ की गाली दे रहे हो, बहन की गाली दे रहे हो, नानी तक पहुंच जाते हो, नानी तक। बास तो इतना बेहुदा नौजवान है, इतना कुबड्डा नौजवान है, अपनी बीवी को माँ के सामने गालियां बकता है, अपनी बीवी को उसकी बहन के सामने गालियां बकता है, ससुराल वालों के सामने गालियां बकता है। इस चीज का नाम इंसानियत नहीं है। इंसानियत, अरे इंसानियत मुस्तफा ने सिखाई है, इंसानियत हमारे नबी ने सिखाई है। इंसानियत इस चीज का नाम नहीं है मेरे भाई। शरीयत मुस्तफा क्या है? दोनों मियां बीवी हैं, अल्लाह अल्लाह, इधर बेटी की शादी होती है, बेटी जवान हो रही है, एक बाप अपनी बेटी की परवरिश करता है, उसे नमाज सिखाता है, उसे रोजे का तरीका बताता है, उसे बाकी के पूरे तरीके मालूम हो जाते हैं। वो बेटी जब जवान होती है, अच्छा सा शौहर ढूंढने लगता है, अच्छा सा शौहर मिल जाता है। जब रिश्ता हो गया, शादी हो गई, बेटी के हाथ पकड़ के उसने अपने दामाद के हाथ में हाथ दे दिया, और देने के बाद कहा, मेरे लाल और मेरी बेटी सुन ले, मर्दों पर ज्यादा हक उसके माँ बाप का है, औरतों पर ज्यादा हक उसके शौहर का है। तू जिसकी अमानत थी मैंने उसे सौंप दिया है, मैं उसके हाथ में हाथ दे रहा हूं। मेरे लाल अब तू अपने शौहर को मत रुलाना, मेरे लाल शौहर का कहना मत टालना। अगर मैं बुलाऊं और शौहर की इजाजत ना हो तो घर से कदम मत निकालना। ओ बेटी, ये मेरी तालीम है, ये मेरी शिक्षा है। ओ बेटी, मैं तुझे ये दर्स दे रहा हूं। बेटी कह रही है, अब्बा जान मैंने शरीयत मुस्तफा को घुट्टी में पिया है। ऐ अब्बा जान, मैं मर तो सकती हूं लेकिन शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा सकती। अल्लाह अल्लाह, ये बाप ने अपनी बेटी को रवाना कर दिया, रुखसत कर दिया। इस बाप की चीख निकल गई, चटाई पे गिरा, बेहोश हो गया। पहले कहता था ये लड़की मेरी जान है, मेरे दिल का टुकड़ा है, घर से निकल गया, चला गया। 15 दिन नहीं होते थे खुद जा करके देखता था, खैरियत पूछता था। लेकिन दोनों मियां बीबी बड़े प्यार से रह रहे थे। मेरे नबी का जमाना है, दोनों मियां बीबी इतने प्यार से। एक दिन शौहर अपनी बीबी का हाथ पकड़ के कहने लगा, ओ मेरी शरीक हयात, ओ मेरी बावफा बीबी, सुनो, अब मेरा काम बस्ती में नहीं चल रहा है, मैं दूसरा कहीं और जाना चाहता हूं, लेकिन कैसे जाऊं? मेरा घर पे रौनक हो जाएगा, मेरा घर पे नूर हो जाएगा। बीवी कहने लगी, मेरे सरताज तुम परेशान क्यों होते हो? जाओ जाओ तुम चले जाओ, तुम्हारे घर को मैं रौनक बख्शूंगी, तुम्हारे घर की इज्जत मैं हूं। जाओ मेरे सरताज, तुम्हारे घर की इज्जत मैं हूं, जाओ चले जाओ, इंशाअल्लाह मैं हाथ पकड़ के कहती हूं कि तुम्हारी इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालूंगी। ये बीबी ने वायदा कर लिया। शौहर सुबह को चला गया, अल्लाह अल्लाह चला गया। जैसे ही गया, बीबी सूरह नूर पढ़ रही है, सूरह ताहा पढ़ रही है। क्यों पढ़ रही है? ये आले रसूल जिनका दीदार कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, इन्हीं की दादी सैयदा फातिमा ने फरमाया, अगर कोई बीवी अपने शौहर के लिए सूरह ताहा और सूरह नूर पढ़ के दुआ करे तो अल्लाह ताला कुरान बंद हो गई उसकी दुआ कबूल फरमा लेता है। वो लड़की दुआ कर रही है, कह रही, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की उम्र में बरकतें अता फरमा, मेरे शौहर की कमाइयों में बरकतें अता फरमा। ये लड़की दुआ कर रही है। टाइम पर टाइम गुजर रहा है, वक्त पर वक्त गुजर रहा है, नमाज एक टाइम की नहीं छोड़ रही है। अब कुछ दिनों के बाद इस लड़की का मायका गांव का था, इस लड़की के बाप की तबीयत खराब हो जाती है। इतनी तबीयत खराब हुई, पड़ोसी देखने जा रहे हैं, मोहल्ले वाले आयादत के लिए जा रहे हैं, बस्ती वाले जा रहे हैं। खबर मिल जाती है तुम्हारे बाप की तबीयत खराब है। और लड़की अपने बाप को देखने चली
चली जाओ। वो लड़की सोच में पड़ जाती है, ऐ अल्लाह मैंने वायदा कर लिया था अपने शौहर से कि इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालूंगी, लेकिन क्या करूं, मोबाइल का जमाना नहीं, फोन का जमाना नहीं, मैं कैसे घर से कदम निकालूं। उधर बाप तड़प रहा है, मेरा दिल का टुकड़ा आ जाता, मुझसे दो बातें कर लेता, मेरी बेटी आ जाती, मुझसे दो बातें कर लेती। अपने पराये सब देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सगी बेटी जिसको इतने नाज से पाला था, सीने पे रख के बाप खिलाता था, आज वो बेटी के लिए सीना खाली है। अल्लाह अल्लाह, अब वो लड़की घर पे रो रही है, ऐ अल्लाह कैसा इम्तिहान। नबी की बारगाह में एक बच्चे को भेज दिया, आका क्या करूं, मेरे बाप की तबीयत नासाज है, आका क्या करूं, मेरे बाप की लबों पर जान है। नबी ने फरमाया कहा औरत पर ज्यादा हक उसके शौहर का है, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं। और तो सुन लो, आज तुम मजारों पे भागती फिरती हो शौहर की इजाजत के बगैर, और यहाँ तक बात तो मेरी बहन इतनी बिगड़ गई है, अगर शौहर थोड़ा सा नाराज हो जाए तो दुपट्टा फेंकती है और दरवाजे पे तन्नाती हुई जाती है और कहती है जानता नहीं है तुझे जेल में सड़वा दूंगी, जानता नहीं है अपने भाइयों से पिटवा दूंगी, जानता नहीं है थाने में तेरी पिटाई कराऊंगी। पूरा मोहल्ला देख रहा इसका सीना बगैर दुपट्टे के है, पूरा मोहल्ला देख रहा इसका सर बगैर दुपट्टे के है, पूरा मोहल्ला देख रहा है नंगे सर शैतानों की तरह घर के बाहर निकल आई। नहीं मेरी बहन, हाथ जोड़ के तुझसे कहूंगा, हाथ जोड़ के कह के जाता हूं, ये आले रसूल की मौजूदगी में बोल के जाता हूं, आज के बाद अगर तू उठे तो तू फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा बन के जाना। अरे यहाँ से कनीज़े आयशा बन के जाना, कनीज़े खदीजा बन के जाना, कनीज़े ज़ैनब बन के जाना। ओ मेरी बहन सुनो, वो लड़की रो रही है, आका मेरा बाप दुनिया से जा रहा है। उधर बाप की सिसकियां लग रही है, माँ कह रही है पानी पी लो, नहीं कह रही है दूध पी लो, नहीं फिर क्या चाहिए, कहा मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। अल्लाह अल्लाह, छोटा भाई रोता हुआ गया, बहन अब्बा का आखिरी वक्त है, अब्बा तुझे याद कर रहे हैं, अब्बा ने घंटों हो गए कुछ ना खाया कुछ ना पिया, सिर्फ तुझे याद कर रहे, चल बहन। अरे बहन को चक्कर आने लगा, भैया उसी अब्बा ने तो मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहा था बेटी अगर मैं मरता भी हूं तो अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम मत निकालना। कहा बेटी शौहर की नाराजगी में, माँ बाप की नाराजगी में नबी की नाराजगी होती है, और नबी की नाराजगी में खुदा की नाराजगी। अरे वो बाप जो अपनी बेटी को देख के जिया करता था, आज कह रहा अरे मेरी बेटी से मुझे दो बातें करनी है, मेरी बेटी को मेरे पास ला दो, मेरी बेटी को मुझे मिला दो। अल्लाह अल्लाह, भैया कह रहा बहन चल, ओ मेरी बहन चल, लेकिन बहन कह रही है भैया मेरे पांवों में शरीयत मुस्तफा की पेड़ी है। नबी की बारगाह में भैया गया, आका ऐसे ऐसे मामला है, नबी ने फरमाया, आका ने फरमाया औरतों पर ज्यादा हक उसके शौहर का होता है, और आज तुम अपने शौहरों का दिल दुखा रही हो, आज तुमने अपने घरों को जंग का मैदान बना दिया है। अरे जरा जरा बात पूरे मैके में तुम उसकी उड़ा देती हो, अपने शौहर की गुर्बत की फजीते कर रही हो, अपने शौहर की किसी कमजोरी को तुम मैदान में चुटकी ले लेके बजा रही हो, बोल रही हो। ओ मेरी बहन, हाथ जोड़ के तुमसे कह के जाऊंगा, अरे तुम जन्नती औरत बन के रहो, रहमत बन के रहो, तुम नेमत बन के रहो, औलाद के लिए जन्नत बन के रहो। आज के बाद तुम्हारा घर जंग का मैदान नहीं, जन्नत की क्यारी होना चाहिए। अरे जरा इस लड़की को देखो,
इसके बाप को लोग चम्मच से पानी पिला रहे, बाप की सिसकियां, अब जबान बंद हो रही है। भैया दरवाजे को देख रहे हैं, मेरी बेटी आ रही होगी, माँ देख रही है मेरी बेटी आ रही होगी, भैया देख रहे हैं बहनें आ रही होगी, बाप की भी आंखें दरवाजे पे लगी पड़ी है, लेकिन बेटी शरीयत मुस्तफा की पाबंद है। अल्लाह अल्लाह, जब घर में को आए तो बहन नहीं भैया खाली आ जाता है। अरे माँ सर पकड़ लेती है, मेरे मौला मेरे परवरदिगार, मैंने अपने शौहर की हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन इसमें मैं फेल हो रही हूँ। बाप की आंखें बंद हो गई, थोड़ी देर के बाद कपकपाते होंठ ठहर जाते हैं, थोड़ी देर के बाद सन्नाटा छा गया, थोड़ी देर के बाद एक ऐलान हो गया, फुला के बाप का इंतकाल हो गया। बेटी देखने ना मिली, बेटी बाप की मैयत में नहीं आई। अल्लाह अल्लाह, उधर खबर मिल गई तेरा बाप मर गया। अरे लड़की खड़े से मुसल्ले पे गिर गई। ऐ अल्लाह, वो मेरा बाप जो मुझे उंगली पकड़ के चलाया करता था, ऐ मेरे मौला वो मेरा बाप जो मुझे 15 दिन देखे बगैर रहता नहीं था। अरे मेरे जहेज के लिए उसने क्या क्या ना किया। अरे वही मेरा बाप जिस वक्त हाथ में हाथ दिया और मेरा कदम घर से बाहर गया, उस बाप ने ऐसी चीख मारी, ऐसी चीख मारी और गिर के बेहोश हो गया। कहता था मेरे घर की दौलत जा रही है, मेरे घर की नेमत जा रही है। आज वही बाप ना जाने मुझसे क्या बातें करता, ना जाने मुझे क्या बताता, ना जाने मुझसे क्या बोलता, लेकिन मैं कितनी कम नसीब बेटी हूँ। उधर शौहर को पता नहीं मेरे घर में क्या हो रहा है, क्योंकि फोन का जमाना नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था। ओ लोगों, तुमने भी आज बीबी को जूती और चप्पल समझ रखा है। जब चाहते हो गाली दे लेते हो, जब चाहते हो उसे मार लेते हो, जब चाहते हो सताते हो। प्यारे आले रसूल की मौजूदगी में इनके नाना का वास्ता देके जाता हूँ, अपने घर को जन्नत की क्यारी बना लो, अपने घर को सुकून का गहवारा बना लो, और बनेगा तभी जो अगर इस पे अमल करेगा। अब सुनो, वो बाप इंतकाल हो जाता है, भैया यार रोता हुआ बहन, अरे वो बाप चला गया। हमने हर की कोशिश की, पानी पिला दे प्यासा गया, दूध पिला दे नहीं पिया, चाहते ये थे हमसे बातें कर ले, नहीं यही कहता गया मेरी बेटी को मिला दो, मेरी बेटी से 2 बातें करा दो। ओ बहन चल, अब तो चल के देख ले, बाप चला गया। बहन कहने लगी भैया शरीयत मुस्तफा को नहीं तोड़ सकती। लोग बोले नहलाओ, कफन पहनाओ, गुस्ल दो। माँ ने पट्टी पकड़ ली, कहा ठहरो, मेरी बेटी आ रही होगी, मेरा लाल आ रहा होगा, मेरे दिल का टुकड़ा आ रहा होगा। अरे बाप तो नहीं देख पाया, कम से कम बेटी ही देख ले, बेटी ही देख ले। ये लड़कियां अपने बाप से कितनी मोहब्बत करती हैं मैं जानता हूँ। तुम्हारे बेटे इतना अगर तबीयत खराब हो, अल्लाह ना करे, तो तुम्हारे बेटे इतनी जल्दी नहीं पहुंचते हैं, ये अपनी ससुराल से आ जाती है तुम्हें देखने। अल्लाह अल्लाह, वो बेटी का दिल कितना फटता होगा, लेकिन शरीयत मुस्तफा की कितनी बड़ी आमिल है। वो बाप, वो भाई आ गया, अकेला आ गया। जब दरवाजे पे देखा बहन नहीं, भाई आ गया। माँ पीछे को हो गई, झटका लग गया। लोगों ने नहला दिया, गुस्ल दिया, कफन पहना दिया। कफन पहनाने के बाद
अब जब लोग जनाजा लेकर के चले तो मां बोली, सुनो, जनाजा कब्रिस्तान अभी नहीं जाएगा। अरे कब्रिस्तान में बाद में जाएगा, पहले मेरी बेटी के घर जाएगा। जनाजा मेरी बेटी के घर लेके चलो। अब बोलो उस बेटी का क्या अलग होगा जिसके घर बाप का जनाजा जाए। अल्लाह अल्लाह, लोगों ने कहा ठीक है, वरना मेरी बेटी महरूम रह जाएगी। बाप का जनाजा बेटी के घर चला, बेटी के घर चला, लोग जा रहे हैं, बेटी के घर पे जनाजा रख के बाहर लोग आ गए। बेटी अपने बाप को चिपट गई, कहने लगी, अब्बा अरे आंखें खोलो, आंखें खोलो, जरा दो बातें कर लो, देखो तुम्हारी बेटी आ गई। अरे तुमने पानी नहीं पिया, मुझे याद कर देते, लो देख लो। लेकिन मरा हुआ आदमी क्या आंखें खोले। बेटी कभी अपने बाप की पेशानी को चूमती है, अब्बा अरे 2 मिनट के लिए उठ जाओ मेरे बाप, अरे 2 मिनट के लिए मुझसे बातें कर लो। अब्बा उठो, देखो जिस बेटी को तुम उंगली पकड़ के चलाते थे वो आ गई। अरे जिस बेटी को अपने हाथ से लुकमा खिला देते, अब्बा जब मेरी रुखसती हुई चीख मार के रोए गए, हाय मेरा दिल का टुकड़ा गया। ओ आज वही दिल का टुकड़ा आ गया, खोलो आप। लेकिन बाप कैसे खोले। बेटी ने मुंह ढक दिया और ढकने के बाद अपने बाप का पांव का अंगूठा पकड़ के अल्लाह की बारगाह में रो रो करके दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह ये तेरी बंदी है, ये इसकी बेटी है, ऐ अल्लाह इस बेटी के पास कुछ और नहीं है, ऐ मौला लेकिन तू बड़ा कारसाज है, तू गफूर रहीम है, ऐ अल्लाह मैं अपने बाप को तो घूंट पानी नहीं दे पाई अल्लाह, ऐ अल्लाह मगर तू करीम है, करम फरमा दे, मेरे बाप के अगले पिछले गुनाह माफ कर दे, ऐ अल्लाह मेरे बाप के छोटे बड़े गुनाह माफ कर दे, ऐ अल्लाह मेरे बाप के सगाइर कबाइर गुनाह माफ कर दे, मेरे बाप को अज़ाब कब्र से बचा देना, मेरे बाप को उन बिच्छुओं से बचा देना, ऐ अल्लाह जो बिच्छू तेरे नबी ने बताया कि अगर एक बिच्छू बाहर निकल के डंक मार दे तो पूरी जमीन की हरियाली खुशक हो जाएगी, ऐ अल्लाह उन बिच्छुओं से बचा दे, मेरे बाप को बचा देना। ये लड़की दुआ करती रही, लड़की दुआ करके अंदर चली गई, बाप का जनाजा कब्रिस्तान चला गया, लड़की नमाज नहीं छोड़ती है, नमाज पढ़ रही है, मुसल्ले पे बैठ के सूरह नूर सूरह तोहा पढ़ती है और दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे और मेरे शौहर की कमाई और उम्र में बरकतें अता फरमा दे। उस गरीब शौहर को पता नहीं, क्योंकि फोन का जमाना नहीं था, उसे क्या पता मेरे घर में क्या हंगामा है, उसे क्या पता मेरे घर में कैसा माहौल बना पड़ा है। कुछ दिनों के बाद अब वो शौहर घर को चलता है, उसे अपनी बीबी की मर्जी को पता है, मेरी बीबी कौन सी चूड़ी पसंद करती है, मेरी बीबी कौन सी जूती पसंद करती है, मेरी बीबी कौन से कपड़े पसंद करती है। अरे वो भी अपनी बीबी से बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत से रहते थे, उसने भी खुशी खुशी अपनी कमाई से अपनी बीबी के लिए खरीद लिए तोहफे तोहफे और खरीद के दिल ही दिल में खुश होके जा रहा है। मैं दरवाजे पे खड़ा रहूंगा, अपनी बीबी से कुछ ना कुछ कहूंगा, देखूंगा मुझे पहचानेगी या नहीं पहचानेगी, ऐसे हंसी मजाक करूंगा, अल्लाह अल्लाह। लेकिन उसे क्या पता मेरे घर में क्या हालात है, उसे क्या पता मेरे घर में क्या बना पड़ा है। ये तोहफे तोहफे ले जाता है, खुशी खुशी जा रहा है, दरवाजे पे खड़े होकर के आवाज देता है, कहता है ओ
कनीज़े फातिमा, देखो बाहर निकल के कौन आया है। इसने अपने शौहर की आवाज पहचान ली, निकल के देखा, मुस्कुरा गई और जाकर के अपने शौहर के गले में हाथ डाल के लटक गई, सीने पे सर रख कर रोने लगी। शौहर बोला, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूं। अरे छोड़ो तो मुझे, देखो मैं ये भी लाया हूं, ये भी लाया हूं। लेकिन इसने नहीं छोड़ा, अपने शौहर के सीने पे हाथ रख के बोली, सर हाथ रख के बोली, सर या सीने पे रख के कहने लगी, मेरे सरताज, मेरी जिंदगी में शरीक होने वाले, मैं लुट गई, मेरी दुनिया खत्म हो गई। ओ मेरे शौहर नामदार, मैं बर्बाद हो गई, हलाक हो गई, क्या पहनूं क्या ओढ़ूं, काम में कहीं की नहीं रही। शौहर कांप जाता है, कहने लगा, बोल क्या बात है, बात बता। अरे कौन है जिसने तेरे ऊपर बर्बरियत जुल्म के पहाड़ तोड़े। ओ मेरी बीवी, अगर मेरे खून का एक एक कतरा तुझे चाहिए तो मैं दे दूंगा, अगर गर्दन चाहिए तो मैं दे दूंगा। अरे बोल बात क्या है। कहने लगी, नहीं मेरे सरताज, ऐसी कोई बात नहीं है। कहा, फिर क्या बात है। हाथ पकड़ के बोली, इन हाथों में जिस बाप ने मेरा हाथ दिया था, अब वो मेरा बाप दुनिया में ना रहा। अरे जो मुझे देख के जिया करता था, आज वो मेरा बाप दुनिया से रुखसत हो गया। अरे वो मेरा बाप जो घर में कोई चीज लाता था तो पहले मुझे देता था, कौन देगा। अरे बड़ी बात तो ये है कि वो बाप मुझे याद करते करते चला गया। हटो, मेरी बेटी को मुझे दिखा दो। मगर मैं नहीं जा पाई, वो बाप मेरा मुझे नहीं देख पाया। ये शौहर की आंखों में भी आंसू आ गए। कहा, बहुत प्यारे थे प्यारे, लेकिन तुम गई क्यों नहीं। तो वो लड़की कहने लगी, तुमसे वायदा कर लिया था, मेरे पास मोबाइल भी नहीं, फोन भी नहीं, जमाना नहीं था, ये मेरे नबी का जमाना था। मैंने पूछवाया, अक़ल ने फरमाया, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम ना निकाला जाए। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की बोली, मैं कैसे जाती। शरीयत मुस्तफा जो मेरे बाप ने तुम्हारे हाथ में हाथ दिया और ये कहा था, बेटी सुन ले, अगर तूने अपने शौहर को नाराज कर दिया तो तेरे लिए मैके के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। बोलो मैं कैसे जाती। तुम्हारी रकम से मैंने वायदा कर लिया था। शौहर बोला, पगली, अरे मुझे क्या पता, मैंने तो ऐसे ही नॉर्मली तौर पे कह दिया था, मैंने तो जर्नली तौर पे बोल दिया था। अरे मैं होता तो मैं भी जाता, तुझे लेके जाता, उनकी खिदमत करते हम दोनों। अरे बोल, तुझे चला जाना चाहिए था, मैं तो कुछ भी नहीं कहता। वो बोली, नहीं, वो तो तुम्हारा प्यार है, लेकिन मेरी जो शरीयत मुस्तफा पर मैंने जो अमल किया है वो अपनी जगह अटल है। दोनों मियां बीबी रोते हुए घर पहुंच जाते हैं। चूड़ी भी नीचे टूट गई, या जो भी सामान हो वो नीचे छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद दोनों पहुंच गए। मां बगैर बोले सकते में बैठी है। एक हंगामा हो गया। अरे बेवफा बेटी आ गई। अल्लाह अल्लाह, मां के कदमों पे सर रख दिया। मां, तुझे मेरे दूध का वास्ता, ऐ मां मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। मां ने सर पे हाथ फिराया, मेरे लाल, तुझे जो हमने घुट्टी में पिलाया तूने उसी पे अमल किया है बेटी, तेरी कोई गलती नहीं है मेरे लाल। वो मां, मैं कितनी कम नसीब हूं। अरे मां जरा बता दे। ये मां बोली, बेटी मुझे सिर्फ एक ही चीज का दुख रह गया। कहा, मां क्या? कहा, बेटी मैंने अपनी जिंदगी
जिंदगी में तेरे बाप की हर ख्वाहिश पूरी की है, हर जरूरत पूरी की है, लेकिन आखिरी वक्त में मैं मुंह छुपा गई, आखिरी वक्त में उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई। कहा माँ क्या ख्वाहिश थी, कहा बेटी मैंने पानी दिया नहीं लिया, मैंने दूध दिया नहीं लिया, बस एक ही रट्टी थी, मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी। ओ मेरे लाल बस मैं तुझे नहीं दिखा पाया। अल्लाह अल्लाह ये बेटी कदमों पे है माँ, मैंने तेरा दूध पिया है, तू मुझे धुतकार मत देना माँ। ओ माँ मुझे माफ कर दे। इतने में मोहल्ले की औरतें आ गई। मेरी बहनों सुन लो, आज के बाद अपने घर को जन्नत की क्यारी बना लेना। आले रसूल बैठे हैं, मैंने इनका इतना टाइम तो लिया है, मगर याद रखो यहां से उठो तो आज के बाद जो कपड़े तुम्हारे ऐसे हैं जिनकी आस्तीनें खत्म है, आग लगा देना आग। जिसके गले चिरे पड़े हैं आग लगा देना आग। जिनकी पीठ नंगी है आग लगा देना आग। अरे जिससे तुम्हारा जिस्म दिखता है आग लगा देना। इसलिए ऐसे कपड़े से ना नमाज हो सकती है, ना नबी राजी हो सकते हैं, ना खुदा राजी हो सकता है। और सुनो मुसलमानों, ओ बेटियों, तुम्हारे अंदर भी सैयदा फातिमा की हया मौजूद है। आज के बाद तुम नारे तो नहीं लगा सकती, हाथ तो खड़ा नहीं कर सकती, मगर तुम्हारा दिल भी बहुत नर्म होता है। आज के बाद तुम दिल में यह ताइया कर लोगी इंशाअल्लाह। अरे वो कपड़ा जो हमारी इबादत में रुकावट डाले, वो कपड़ा जिससे नबी नाराज हो जाए, वो कपड़ा जिससे खुदा नाराज हो जाए, ऐसे कपड़े को हम चूल्हे में रख के आग लगा दें। मेरी बहनों, कोई भी कमर बांधेगी इस पे तो इंशाअल्लाह फिर देखे वो अपनी लाइफ। आले रसूल दुआ करेंगे और इनके तो दिल से निकल जाती है। क्या बात। मैंने देखा है दिल ही दिल में अगर किसी को कोई मर्ज लायक हो, दिल ही दिल में इनका इनके बुजुर्गों का वास्ता देके दुआ कर ले, कई लोग ठीक होते हुए नजर आ रहे। कई लोग जिनका दर्द जाता ही नहीं था, बस इशारा किया यूं दर्द खत्म। सुभान अल्लाह। समझ में आ गई बात। आज अब मोहल्ले की लड़कियां, अच्छा ये बताओ मेरी बात समझ में आ रही है? बोलूं और खत्म कर दूं? मोहल्ले की लड़कियां आ गई, मोहल्ले की लड़कियां आ गई और ताने देने लगी, ताने ताने देने लगी, कहने लगी देखो कितनी जालिमा लड़की। मोबाइल हटाओ वहां से, मैक के पास। कितनी बेहया लड़की, कितनी बावफा लड़की। इसका बाप जा रहा था, लेकिन ये लड़की मुंह देखने के लिए नहीं आई। इसका बाप दुनिया से चला गया, लेकिन ये लड़की अपने बाप को देखने नहीं आई। लड़कियां तरह तरह के ताने दे रही थी। इतने में नबी आ गए, आ गए। अल्लाह ने अपने महबूब को भेज दिया, जाओ प्यारे अब सबक सिखा दो, अब दर्द सुने मेरी बहन। वो लड़की अपने बाप को पानी नहीं पिला पाई, दूध नहीं पिला पाई, अपने बाप को चेहरा नहीं दिखा पाई। फिर क्या हुआ? मेरे नबी आकर के बोले खामोश हो जाओ, करो। तुम कह रहे हो ये लड़की कठोर है, तुम कह रहे हो ये लड़की जालिमा है, तुम कह रहे हो ये लड़की बेवफा है, तुम कह रहे हो ये लड़की बहुत बड़ी अपने बाप से गद्दारा है। नहीं, ये लड़की ने वो काम किया है जो तुम्हारे बेटों ने नहीं किया। इस लड़की ने वो काम किया जो मोहल्ले वालों ने नहीं किया। इस लड़की ने वो काम किया जो पूरी बस्ती ने नहीं किया। लोग चक्कर में पड़ गए, आका क्या किया? कहा सुनो, नबी ने फरमाया इस लड़की ने शरीयत मुस्तफा पे अमल किया, अपने शौहर की फरमा बरदारी की, और फरमा बरदारी करते हुए घर से कदम नहीं निकाला, नियम नहीं तोड़ा। बाप का इंतकाल हो गया, लेकिन इस लड़की ने रो रो करके जिस दिन अपने बाप का कदम पकड़ के
का बाप अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाता, कब्र में अजाब होता, सांप बिच्छू मिलते, लेकिन इस बेटी ने दुआ की तो सांप भी खत्म, बिच्छू भी खत्म, और इसके बाप की मग़फ़िरत हो गई। सारे गुनाह इस लड़की की दुआ, इस वजह से इसने अपने शौहर की फरमाबरदारी की, अल्लाह ने कबूल कर ली, इसके बाप के सारे गुनाह माफ फरमा करके जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमात मुस्तफा, आमद हुजूर सुहेल मिल्लत। मेरी बहनों और भाइयों, अल्लाह अल्लाह, तुमने देखा ये, और आज मत पूछो, न शौहर को पता है न किसी को पता है, मजारों पे कबड्डियां खेल रही हैं, कबड्डियां, पछाड़े खा, इन्हें पछाड़े खाने के लिए पैदा किया अल्लाह ने। मजारों पे गुंडा गर्दी कर रही है, गुंडा गर्दी, बेहयाई। और मुसीबत निकल पड़ी है, एक मुसीबत और है, वो मुसीबत है, हम एक जगह राजस्थान में गए तकरीर करने, तो उन्होंने सोचा हजरत आए हैं, चलो इन्हें हम अपनी तारीफ बताएं। बोले हुजूर हम बहुत बुजुर्गों के आशिक हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बोले आओ दिखाएं। जब देखा तो इतनी बड़ी मेज रखी हुई थी और उस मेज पे चराग ही चराग रखे, अल्लाह, चराग जल रहे हैं, डर गए फूकने से? हाँ, चराग जल रहे हैं, पूरी इतनी बड़ी टेबल पे चराग। ये गौसे पाक का चराग है, ये इमाम हुसैन का चराग है, ये अरे जने कौन कौन से बुजुर्गों का उन्होंने नाम गिना दिया। बोले ये चराग। मैंने कहा तोबा तोबा, चराग जलाने की उस वक्त जरूरत पड़ती थी जब ये लाइट वगैरह नहीं होती थी। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, ये फजूल खर्ची है और फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है। ये कुरान कहता है, मैं दावा करके कहता हूं, इनके बुजुर्गों को वास्ता बना करके, उनके फैजान की चादर सर पे ओढ़ के कहता हूं, अगर ये मेरी बात गलत साबित हो जाए तो चौराहे पे खड़े होकर के मेरी गर्दन मार देना। मैं दावा करके कहता हूं, तुम्हारे इन चरागों से बड़े पीर राजी नहीं होंगे। तुम नमाजें नहीं पढ़ो, रोजे मत रखो, दीनी काम मत करो, खाली चराग जलाते रहो, इन चरागों से बड़े पीर राजी नहीं होंगे, गरीब नवाज राजी नहीं होंगे, साबिर पाक राजी नहीं होंगे, इनके दादा मोहतरम सैयद मीर अब्दुल वाहिद दिलगिरामी राजी नहीं होंगे, माराना शरीफ तक सादात किराम राजी नहीं होंगे, कोई अल्लाह वाला इन चरागों से राजी नहीं होगा। अगर तुम्हें इन बुजुर्गों को राजी करना है तो ये चराग नहीं, नमाज पढ़ के इनकी मोहब्बत का चराग दिल में जलाओ, मोहब्बत का चराग फजर में जलाओ, ज़ोहर में जलाओ, असर में जलाओ, मगरिब में जलाओ, इशा में जलाओ। ये नार का नहीं बल्कि नूर का जलाओ। तो आ जाओ आला हज़रत की तरफ, तभी तो बोले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। लेकिन आज नाटक बना रखा है, इसी चीज का नाम इस्लाम है क्या? तुम्हारे यहाँ भी होंगी कुछ औरतें जो चराग जला रही, हर पीर हर जुमेरात को कुरान खोल के अपनी जिंदगी का चराग नहीं जला सकती ये औरतें। और पता नहीं कहां कहां से लेके आई। एक का फोन आया कि उसके भाई ने पता नहीं शौहर ने मिला के दिया कि हुजूर ये बात करना चाह रही। पूछा क्या? बोले हम 16 सैयदों के रोजे रखते हैं। तो मैंने कहा हिंदुस्तान में 16 ही थे क्या? 16 सैयदों के रोजे। अच्छा रोजा क्या है? वो इबादत है। इबादत सिर्फ अल्लाह की। इबादत सिर्फ किसकी है? बोलो अल्लाह की, गैरुल्लाह की इबादत नहीं। गैरुल्लाह की इबादत नहीं। कोई 10 बीवियों की कहानी पढ़वा रही है,
पता नहीं कहां से निकाल के आए, और उस पर लिखा हुआ होता इख्तिराई दास्तान। वो तो बरी हो गया जिसने लिख दिया। इतनी अहमियत, दुपट्टा संभाल के कोई लड़का नहीं आएगा बगैर वुजू नहीं, हुजूर देसी घी में मलीदा बना के उसके लड्डू, सब ऐसे सुन रही हैं, बड़ा तामझाम, और कुरान हो रहा है, मिलाद हो रहा है, प्रोग्राम कहाँ तकरीर करने वाला परेशान। ये है हालात, ऐसे हालात। ये 10 बीबियों की कहानी भी जायज नहीं। और मुहर्रम में, हुजूर मुहर्रम क्या होता है यहाँ पे हमारे इलाके में, इधर कुछ औरतें क्या करती हैं, घड़े भरती हैं, घड़े। हाँ, अरे बोलते क्यों नहीं? घड़े भर रही हैं साहब, उस पे वो शरबत है, तो नीचे पता नहीं रेता होता है या क्या होता, ऊपर उसके कुरान एक औरत लेके बैठ जाएगी ऐसे रख के, और बड़े इत्मीनान से वुजू बना के, ए अल्लाह मेरा बेटा होगा या नहीं होगा, एक दुआ मांगी, अगर बेटा हो गया तो अगले साल को मैं भी घड़ा भरूंगी। वो हाथ रखेगी तो जिसका घड़ा घूम गया, और हो गई, अगले साल को अब वो भी भर रही है। तौबा तौबा, जहालत का पुल टूट पड़ा। और एक जगह तो एक मौलाना, फिर पूरी तकरीर का मुझे रद्द करना पड़ा। एक मौलाना, वो क्या बोला, बात निकल आई तो बता दूं। वो तुमने सुना होगा जंगनामा मोहम्मद हनीफ के नाम से, सुना? उसमें क्या बताते हैं, हाँ, उसमें क्या बताते हैं कि हजरत एक कुएं में बहुत सारे जिन और देव थे। हुजूर ने अली से फरमाया जाओ। अली को पता चला, हाँ, हजरत अली तलवार लेके घुस गए, और हजरत अली की जुल्फकार कौन रोक पाए, बड़ी संभाल के ले, इधर से चलाई उधर से चलाई, ऐसे मारा वैसे मारा, सबको काट दिया, एक देवनी रह गई, वो कदमों पे गिर गई। बोली कलमा पढ़ लूंगी, शर्त है। बोले क्या शर्त? कलमा पढ़ोगे निकाह करोगे। वो कलमा पढ़ा लिया तो हजरत अली ने उससे निकाह किया, उससे मिले, मिलने के बाद फिर चले आए। उस देवनी से मोहम्मद हनीफ साहब पैदा हुए। क्या हुआ पैदा? मोहम्मद हनीफ साहब। मोहम्मद हनीफ साहब एक अंगूठी दे के आ गए, ये औरतें बहुत सुनती है इसलिए बता रहा हूं। अंगूठी दे करके आ गए, उस पर लिखा हुआ था या अली। इधर आ गए। अब बहुत दिनों के बाद मोहम्मद हनीफ साहब जब जवान हुए तो लोगों ने उन्हें चिड़ियाया कि तुम वो हो ऐसे कर आ गए। तो एक दिन तलवार ली, माँ के सीने पे बैठ गया, बोले ये बता मेरा बाप कौन? मुझे लोग क्या क्या कहते हैं। तो बोले बाप का तो नहीं पता, मगर उनकी एक निशानी है, पश्चिम को जाना, इधरी को मगरिब को, और ये लिखा हुआ है उसकी निशानी अंगूठी, तुझे मिल जाएंगे। ये तलवार लेके चल पड़े। पहुंचे मदीने में, पहुंचते चले गए। वहां पर हजरत अली यहूदी के पेड़ पे खजूर के चढ़े हुए खजूरें झाड़ रहे थे, और हसन हुसैन नीचे खजूरें बीन बीन के खा रहे थे। तो इन्हें भूख लग रही थी, ये तो काफी सफर करे हुए। इन्होंने दोनों भाइयों को पकड़ के एक तरफ रख दिया, खुद खाने लगे। तो उन्हें बहुत गुस्सा कि देखो अब्बा जान ये कौन आया। उन्होंने डांटा तुम भी खा लो, ये भी खा। बोले नहीं सब मैं ही खाऊंगा। बोले अरे मानोगे नहीं तुम। नीचे हजरत अली आए, दोनों में कुश्ती हुई, तो दोनों जमीन में इतने इतने धस गए। अब जब इतने इतने धसे तो अल्लाह हजरत अली ने कहा अल्लाह तूने तो मुझे अपना शेर कहा, शेर खुदा, और ये बच्चा नहीं पीट रहा। 70,000 फरिश्ता है अली की तरफ से, तो उस बच्चे को पछाड़ा। तो अली सीने पे बैठे, बोल तेरे टुकड़े कर दूं। तो बोले तुम मेरे टुकड़े कर दोगे, अगर मेरे बाप को पता चल गया तो वो तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। अली बोले हाँ मुझसे ज्यादा ताकतवर कौन है जो टुकड़ा करेगा? बोले ये पता नहीं, उनकी अंगूठी है। जब देखी अंगूठी तो उस पर या अली लिखा हुआ था। अरे ये फौरन उठा ले, बोले मैं ही तो हूं तेरा बाप। उठा के बोले चल घर को, यहाँ कांधे पे बिठा लिया, और हसन हुसैन पैदल। तो उन कमबख्तों ने देखो लिखा कि हसन हुसैन पैदल। सैयदा फातिमा ने देखा तो सौतेली मां हुई सैयदा फातिमा। जब देखा तो उनके दिल में थोड़ा सा क्या आया, लफ्ज बोलना नहीं चाह रहे हो, मैं हसद जिसको बोलते यो। तो कहा उसी दिन से ये सौतेली मां में हसद शुरू हुआ है। तौबा करो, सब बोलो तौबा, बोलो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अब मैं सारी चीजों का रद्द करता हूं,
सारी चीजों का कट सुनो। सैयदुना हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आका ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा। आका ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। कितने बड़े मुफ्ती अली, बोलो हजरत अली वहां पर घुसे, हजरत अली ने निकाह किया, जबकि सैयदा फातिमा की मौजूदगी में मेरे नबी ने हजरत अली से या हजरत अली का दूसरे किसी से निकाह करना हराम फरमा दिया था। तो हजरत अली क्या हराम काम कर सकते हैं क्या? कोई अनपढ़ आदमी थे? तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वत। तुम्हें पता भी नहीं और कैसा डंक मारा जा रहा है। ये सब राफजियों की, शियाओं की, समझे आप कैसे कैसे हालात। बोलो। और दूसरी बात, देवनी जो होती है वो जिन है, जिन अजिन्ना उसकी किस्म में से, और हजरत अली इंस है। और अगर जिनकी बेटी हो, इंसान का बेटा हो, शरीयत मुस्तफा में इनका निकाह जायज नहीं। और जब निकाह जायज नहीं तो हजरत अली ऐसा काम कर लेंगे। इतने छोटे मौलाना को पता, मौला अली को पता नहीं, पता था, लेकिन इन जालिमों ने देखो कहां तीर मारा। हजरत अली ने निकाह किया, निकाह नहीं हुआ तो गोया हराम किया। और मोहम्मद नबी, मोहम्मद हनीफ साहब हराम के पैदा हुए। बोलो माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह। ओ मेरी बहनों, आज के बाद तुम तौबा करते जाना। और सुनो, उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। हजरत अली के पास कोई ऐसी अंगूठी नहीं थी, कोई तारीख, कोई माई का लाल नहीं बता सकता कि हजरत अली के पास ऐसी अंगूठी जिसपे या अली लिखा हुआ, कोई नहीं। तो फिर ये कहां से? हजरत अबू बकर सिद्दीक को दी थी नबी ने, कह जाओ लिखवा लो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखवा लाए। वो अंगूठी थी, लेकिन या अली वाली नहीं, कोई अंगूठी नहीं, ये गलत। और दूसरी बात, मेरा अली इतना फैसला करने वाला, इतना पाकीज़ा खाने वाला, इतना हलाल खाने वाला, 3-3 दिन भूखा रह सकता है, लेकिन गैर की खजूरें नहीं, बगैर इजाजत कोई चीज नहीं। यहां तक के सदके की खजूरें कहीं से नबी की बारगाह में आई, नबी ने उठा के एक तरफ रख दी। हुसैन छोटे से थे, बच्चे की आदत होती है मिठाई पे को भागता है, छोटे से बच्चे, हुसैन ने खजूर उठा के मुंह में दे ली। मेरे आका ने फौरन उंगली डाल के वो खजूर मुंह में से निकाल दी। कहा बेटे तुम्हें ये खाना नहीं है, तुम नहीं खा सकते, तुम्हारे लिए ये नहीं। कुरान की आयत, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अरे जो नबी अपने बच्चों को इस ज़कात से, फितरे से बचाए, तो दूसरे का माल कहां से खिला सकता? बेशक बेशक, क्या बोलो नबी अली खिला सकता है? नहीं, ये भी गलत। और उस बच्चे की, हजरत अली की कहीं से कुश्ती नहीं, ये भी गलत। और तोबा तोबा, सैयदा फातिमा के दिल में हसद और कीना, माज़अल्लाह, इन जालिमों ने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं। और तुम खुश हो जा रहे हो। ऐसे ही ये मेरी बहनें, 10 बीवियों की कहानियां, लकड़हारे की कहानी, लकड़हारे की बीवी, 10 बीवियां थी कौन कौन? आए हाय, जब सुना अपने शौहर के बारे में, नंगे सर भाग पड़ी। तोबा तोबा, यहीं पे कट मार दिया, यहीं पे तीर चुबा दिया। सैयदा फातिमा कभी नंगे सर नहीं भागी।
लेकिन सुनो, तुम्हें पता नहीं चलता है, इसमें बहुत गलतियां हैं, बहुत गलतियां हैं। तुम आज के बाद कुरान की तिलावत करने लगो, नमाज अदा करने लगो। और मैं इतनी प्यारी बात बताता हूं, इतनी प्यारी बताऊं, अगर किसी के बच्चे को नजर लग जाती है या किसी के बच्चे की तबीयत खराब होती है, तुम आते हो हुजूर की बारगाह में, हुजूर फूंक मार दे, या कारी साहब की बारगाह में, हजरत की बारगाह में एक गिलास पानी लेके आते हो, कहते हो दम कर दो। मैं पूछना चाहता हूं ये दम क्या चीज है? तो तुम कहते हो कि ये दम क्या है? फूंक है, फूंक, ये दम है। अगर ये दम है तो मेरा एक मशवरा है, सब लोग एक एक पंप खरीद लो, पंप। अब बच्चे की तबीयत खराब हो, क्या हो रहा? दम हो रहा। बीबी की खराब, अम्मा की खराब, पंप चल रहा। तुम कारी साहब को 2 मुर्गे खिला दो, इतनी प्रेशर से फूंक नहीं मारेंगे जितनी प्रेशर से पंप मारेगा। हालांकि उसमें ज्यादा दम होना चाहिए। और प्रधान जी तो वो बड़ा वाला छत पे रख ले और पूरे गांव में, पूरे गांव में साफ दम हो गया। तो तुम लोग कहोगे नहीं हजरत दम ये नहीं है, फिर क्या दम है? तो कहोगे दम वो दम है कि ये या तो कुछ पढ़ के फूंकते हैं, जब ये पढ़ के जो फूंक निकालते हैं, इस फूंक को दम बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो क्या किसी फिल्म का गाना फूंकते हैं, कोई फिल्म की स्टोरी फूंकते हैं, या फिल्म के बोल फूंकते हैं, या किन्हीं शैतानों का नाम लेके फूंकते? कहा नहीं, जो इनके पीरो मुर्शिद ने इन्होंने वजीफा बताया है, वो वजीफा पढ़ के फूंकते हैं। इनके बाप दादाओं के नाम पढ़ के फूंकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ के फूंकते हैं, कुरान की आयत पढ़ के फूंकते हैं। तो अगर तुम ठीक होना चाहते हो, बोलो बच्चा ठीक हो जाता नहीं हो जाता? मैं अपनी बहनों को ये बात देखे जाऊंगा, अगर तुम्हारे बच्चे कहना ना मानते हो, तुम्हारे बच्चे नाफरमानी करते हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे रास्ते पर ना चलते हो, तो अब तुम्हें तावीज डलवाने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें दम कराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा दम बता के जाऊंगा, ऐसा अमल करके जाऊंगा, इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाएंगे। अगर तुम्हारा शौहर गाली बकता हो, तुम्हारे माँ बाप बीमार रहते हो, तुम्हारे भाई बीमार रहते हो, घर में लड़ाइयां होती हो, तो सुनो, अब तुम्हें गिलास दम कराने की जरूरत नहीं। सिर्फ ऐसा करो, तुम पाक रहो, बावजू रहो, 5 वक्त की नमाज अदा करो। 5 वक्त की नमाज अदा करने के बाद कुछ नहीं करना है। अब तुम क्या करो, सिर्फ अगर खाना बनाने के लिए बैठो तो अगर आटा छूनो, आटा छानो, तो दुरूद पढ़ते पढ़ते छान दो, आटे में पानी मिलो, दुरूद पढ़ते पढ़ते मिला दो, आटे को गूंदो, खूब तगड़ी तगड़े करके घूंसे मारो, दुरूद पढ़ते हुए, कुरान पढ़ते हुए गूंदो, लोई बनाओ, दुरूद कुरान पढ़ते हुए रोटी बनाओ, दुरूद कुरान पढ़ते हुए दलिया को ढक दो, बिस्मिल्लाह पढ़ के, दुरूद पढ़ के। अब तुम सब्जी काटो, दुरूद पढ़ते पढ़ते सब्जी धो, दुरूद पढ़ते पढ़ते हांडी चलाओ, दुरूद पढ़ते पढ़ते ढक दो, बिस्मिल्लाह दुरूद पढ़ के। तुम्हारा शौहर खाए, बिस्मिल्लाह पढ़ के दे दो, भाई खाए, बिस्मिल्लाह पढ़ के दे दो, बाप खाए, बिस्मिल्लाह पढ़ के दे दो, तुम्हारे बच्चे खाए, बिस्मिल्लाह पढ़ के दे दो। मेरा दावा है वो तुम्हारा खाना पूरे का पूरा दम हो गया। अगर तुम्हारा बाप खाएगा वो भी ठीक हो जाएगा, तुम्हारा शौहर खाएगा वो भी ठीक हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे खाएंगे वो भी ठीक हो जाएंगे। तू नमाजी है, नमाजी के हाथ का खाना औलाद खाएगी तो बच्चे भी नमाजी हो जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे हुजूर सुहेल मिल्लत सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, दारुल उलूम अहले सुन्नत जाफरपुर। सुभान अल्लाह। कहां साहब, कहां? एक दुरूद पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी, घुटने पे 2 महीने का बच्चा, घुटने पे 2 या 3 महीने का घुटना हिला रही है, यूं मार रही है झटके, और टीवी को देख रही है, टीवी उस बच्चे को भी दिखा रही है, खुद भी देख रही है, और जहां रोगा एक मार, चप चप चप, निकल ना जाए कहीं, वो सीरियल ना निकल जाए, सीरियल, समझे? 7 बजे ही खाना बना के रख लिया, 9 बजे सीरियल आ गया, 10 बजे जो भी टाइम हो, समझे? ये हालात। और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिला, बच्चा गोद में है, उसके सीने पे मोबाइल रखा, कुटर पुटर कुटर पुटर कुटर पुटर कुटर पुटर, पूरा मोबाइल चला रही है, पूरा मोबाइल। क्या जरूरत है इन लड़कियों को मोबाइल की?
कोई जरूरत है क्या? अरे मोबाइल काय के लिए होता है? बात करने के लिए। किन से बात करते हैं? दोस्तों से, यारों से। हमारी बेटियों में मोबाइल है, कितने दोस्त यार घूम रहे हैं। अगर मैं पूछ लूं तो सर उठाने को जगह मिलेगी क्या? कितने दोस्त घूम रहे हैं हमारी बेटियों के, कितने यार घूम रहे हैं जो तुमने मोबाइल दे दिए, और तुम्हें पता नहीं है कि मेरी बेटी में मोबाइल है। तुम्हारे बाप बनने से फायदा क्या? काय के बाप हो तुम? बस नमक में तेज हो जाए, लड़ लो। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। और इस मां से पूछो, मां, इस मां की क्या जिम्मेदारी है? ये मां नहीं देख सकती है मेरी बेटी की आस्तीन कहां तक है, गला का? ये तो इसने तो पैदा किया, पूरी जिंदगी देखी, अच्छा बुरा सब कुछ देखा इसने तो। इस मां से क्यों नहीं देखा गया कि मेरी बेटी क्या बनी पड़ी है, क्या थी? मगर ये क्या बताएगी? 7-7, 6-6 साल की बच्ची के लाली लगा रही है ये मां। उसको परी बनाया पड़ी है, परी, यूं टेढ़े बेड़े बाल, उसके कपड़े खुद खरीद के ला रही है ये मां। बचपन से यही सिखा रही है, यही नहीं है क्या ऐसा? अब इस मां से क्या उम्मीद की जाएगी बोलो? कौन सुधारेगा? कोई मौलाना डंडा लेके घर में जाएगा क्या? किसी भी शादी में देखो, छोटी छोटी बच्ची हैं, उनको बिल्कुल नाखूनों पे नाखून पालिश, होठों पे लाली, और जने क्या क्या मेकअप ये मां करा रही है। वरना 7-6 साल की बच्ची क्या जाने, ब्यूटी पार्लर ले जाकर उसके टेढ़े बड़े बाल कटा रही है ये मां। खुद भी सुतनिया पहन रही है, वही सड़ी हुई, वही सुतनिया। इतनी बुरी लग रही है। हुजूर की बारगाह में ये जुमला बोल रहा हूं, हालांकि हिम्मत नहीं हो रही है, मगर इतनी बुरी लग रही है, इतनी बुरी। आधा किलो इधर निकली पड़ी है, 1.5 किलो इधर, और बेढंगी कहीं की बेढंगी। हंस रहे हो तुम? ये हमारे तुम्हारे घर की बात है। वही टैट पहने फिर रही है, टैट 2.5 किलो इधर, 2 किलो इधर। किसी कार अच्छी भली कपड़े पहनती तो सब कुछ ढका हुआ रहता, ढका हुआ रहता। मैं तो हैरत में पड़ गया। मेट्रो में दिल्ली में मैंने देखा, बखुदा बता रहे हूं, इधर भी निकली पड़ी है, इधर भी निकली पड़ी है, बनियान इधर टंगी पड़ी है, और वो सुतनिया नीचे है। अजी ऐसी लग रही है, टांग पतली पतली है, ऐसे इतनी मोटी हो गई इधर आगे, इतनी फैली। बखुदा बता रहे हो, तुम रात में देखोगे तो तुम्हारा ताबीज लेना पड़ेगा, तुम डर जाओगे, डर। ऐसी लग रही है, और वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है। वही हमारी मुसलमान की बेटियां। ईमानदारी से बताओ, बुर्के में जो होती है उसमें हया दिखती है, नहीं दिखती होती? जिस घर में भी जाती ऐसा लगता है यार कुछ ना कुछ बरकतें आ रही है। और वो जाती है जो जींस की पैंट पहने हुए, टॉप पहने हुए, झुल्लर पुल्लर हुल्लर करते हुए, और इधर से उधर, उधर भी झांक रहे हैं, इधर भी झांक रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, उधर भी, सारी चीज जहां भी जा रही तो नहूसत नहीं बरस रही है। सबके दिलों में शैतान, किस किस के दिल में क्या क्या, जिधर भी जा रही है शैतानियत बरसा रही है, शैतानियत। ये कौन है? हमारी तुम्हारी बेटी। और ये माँ कह रही है बेटी कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी। ये अम्मा गई एक जगह शादी में, तो तीनों बेटियों को मेकअप कराया और तीनों की बराबर अपने थूथड़े पे थोप लिया। चलो सुनो, अब बात खत्म करने जा रहा हूं। तकरीर पूरी हो रही है, क्योंकि मेरे तो वही है जो मैं देखता हूं, हालात वही बोलता हूं। दुआ करो अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे भाई, नमाजों की पाबंदी, नमाजों की पाबंदी। कोई भी वली हो ही नहीं सकता जब तक नमाज का पाबंद ना। कोई भी मियां हो ही नहीं सकता। कोई मोमिन कामिल, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं उलमा, कोई मोमिन कामिल उस वक्त हो ही नहीं सकता जब तक नमाज का पाबंद ना हो। और वो नमाज ही नहीं हो सकता जब तक पक्का सच्चा आशिक रसूल ना हो। क्योंकि नमाज किस पे फर्ज है? मुसलमान पर, आलिक पर, बालिग, आकिल पर, बालिग पर। और मुसलमान कौन है? जो अल्लाह के रसूल से पक्की सच्ची मोहब्बत करता। समझ में आ रही है? तो नमाज़ें पढ़ो, इश्क़ मुस्तफा तुम्हारे दिल में हो। मेरी बहनों, सुबह फजर में नमाज पढ़ो। सुबह उठ जाओ यार, तहज्जुद में लड़कियां 4 बजे उठती थी, पहले पढ़ती थी। अगर ये भीने भीने अंधेरा हल्का हल्का सा है, ये कुरान पढ़ लेना तो पूरे घर में बरकत छा जाएगी, बरकत। अगर ये पढ़ना शुरू कर दे मेरी बहनों, आज के बाद टीवी नहीं, मोबाइल नहीं, गाने नहीं, बेढंगे कपड़े नहीं, मज़ारों पे बिल्कुल मत जाओ।
अल्लाह ने अगर तुम्हें मौत दी है तो घर में आ जाएगी, और अल्लाह के वली में ये पावर दिया है, घर में बैठे बैठे उस वली को याद करो, उसकी मदद तुम्हारे घर में आएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, उसकी मदद तुम्हारे घर में आएगी। मैं तो ये कहता हूं, ये जुमला मेरा याद करके जाना, बस आखिरी जुमला है, आखिरी। हर आदमी, सुनो सुनो, इधर देखो, ये जुमला आखिरी। हर आदमी अपने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ले तो इंशाअल्लाह इनकलाब पैदा हो जाएगा, इंशाअल्लाह। हर आदमी, बोलो संभालोगे, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, संभालोगे। आज के बाद नमाजें पढ़ोगे, शरीयत मुस्तफा पर अमल करोगे, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इतना सुनहरा मौका। और मैं तो ये मौलाना फजील साहब क़िबला की मोहब्बत और इनके दिल का लगाव, बड़े बड़े हुजूर की तारीख लेने से महरूम रह जाते हैं, क्योंकि वही वाला मामला, एक अनार 100 बीमार, अल्लाह क्या करें, समझे। लेकिन हजरत दावत देते हैं मोहब्बत भरे अंदाज में, तो फिर इनकी बारगाह में वो मकबूलियत तक पहुंचती। सुभान अल्लाह। और तुम लोग आले रसूल का दीदार करते हो। अगर सुनहरा मौका है, बताऊं, किसी ने अगर हाथ में हाथ ना दिया हो तो आज आले रसूल के हाथ में हाथ देंगे, ऊपर तक उठा के ही अपने दादा के हाथ में हाथ देंगे, उनके दादा अपने दादा गौसे आजम के हाथ में हाथ देंगे, गौसे आजम इमाम हुसैन, इमाम हुसैन अपने नाना मुस्तफा जान रहमत का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। मेरे भाई, किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो माफ करना, मेरी किसी से लड़ाई नहीं, मेरी बहनों तुम भी, और ये आले रसूल हैं, तुम्हें ऐसा सुनहरा मौका मिल रहा है, तौबा करके उठ के जाना तुम भी और आप भी। और हुजूर की बारगाह में नाजिम साहब आएंगे, पेश करेंगे। हुजूर कोई तकलीफ हुई हो, आप इतनी देर तशरीफ फरमा हुए तो माजरत चाहता हूँ, मेरे लिए भी दुआ फरमाएं। आप ये हुजूर ही की जूतियों का सदका है जहां तकरीरें, वरना मेरी क्या मजाल जो मैं कुछ बोल पाऊं। जब करंट लगता तभी बल्ब जलता है, जब करंट आता है तभी ट्यूबलाइट जलती है, तभी फैन चलता है। इंशाअल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मेरे साथ में तौबा करो, कोई भी उठ के ना जाए, दुआ है दुआ, और हाथ में हाथ देना। जाओगे तो नहीं, अब कैसे चले जाओगे, मेरे रोके से रुक जाओगे, इन्हीं के लिए तो रुके पड़े, नसीहत के लिए। समझ में आ रही बात? हाँ, मेरे साथ में तौबा करो, बोलो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।